नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव की धूम है और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव बतौर सीएम उम्मीदवार हैं। अब ऐसे में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। न सिर्फ लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को और भावी मुख्यमंत्री के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर चुके तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने उन्हें आरोपी माना है। जी हाँ, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी के मामले में लालू यादव और लालू यादव के पूरे परिवार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी माना है और इस मामले पर अब जो है इस पर फैसला आएगा और ये एक बड़ा झटका है। देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारों में इसे बड़ा झटका के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इसे एनडीए और खास करके बीजेपी और जेडीयू इसे चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी करप्शन को लेके। जिस करप्शन की बात हो रही है और जिस करप्शन के चार्जेस जो है वो महागठबंधन की तरफ से और तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए जा रहे हैं एनडीए के नेताओं पर। ऐसे में अब करप्शन के इशू पर एनडीए के नेता अब तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर हावी होंगे। जाहिर सी बात है कि इस फैसले का और कोर्ट के इस निर्णय का बिहार के राजनीतिक गलियारों पर काफी और बिहार के चुनाव पर काफी असर पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। देखिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले मामलों में आरोपी मान लिया है। अब इस मामले में तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट का कहना है कि लालू यादव की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था, इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। हालांकि लालू यादव ने इन आरोपों को निराधार बताया है। यह मामला रांची और पुरी में आईआरसीटीसी के 2 होटलों के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। बिहार चुनाव के बीच यह फैसला लालू यादव और आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। देखिए, लालू यादव बीमार हैं, वो व्हीलचेयर से आज कोर्ट पहुंचे थे। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी उनके साथ थी। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला टल गया। हालांकि अब इस कोर्ट इस मामले में 10 मई को फैसला सुनाएगा। देखिए, इस बारे में जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव का रिएक्शन आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने शुरू से में ही कहा था कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे ऐसी बातें होंगी। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और अदालत में अपनी बात रखेंगे। जिस व्यक्ति ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, जिसने हर बजट में किराया घटाया, वह ऐतिहासिक रेल मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। हार्वर्ड और आईआईएम के छात्र लालू जी से सीखने आए थे, उन्हें मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। बिहार और देश की जनता सच्चाई जानती है। देखिए, इसमें क्या होगा वो आपको बताते हैं कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर अब केस चलेगा। लालू यादव पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। इसके अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पे आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगे हैं। अगर तीनों के खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो इन्हें 1 साल से 7 साल की सजा होगी। देखिए, 2005-6 में रेल मंत्री रहते लालू यादव पे आरोप था कि कोचर बंधुओं को रांची और पुरी के 2 होटल लीज पर दिलवाए, बदले में पटना में 3 एकड़ की जमीन ली। कोचर ने बेली रोड की जमीन डीएमसीएल को तकरीबन 1 करोड़ 93 लाख में बेची। इसके बाद जमीन लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स को सिर्फ 65 लाख रुपए में ट्रांसफर की गई, जबकि कीमत करोड़ों में थी। 2017 में सीबीआई ने लालू यादव पर 5 मामलों में एफआईआर की और 12 ठिकानों पे छापे मारे थे और 2018 में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी पर चार्जशीट हुआ। ये कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया है। हम लड़ेंगे। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि अब चुनाव है तो ये सब होगा ही, लेकिन हम लड़ेंगे। तूफानों से लड़ने का अपना ही अलग मजा है। हमने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे। बिहार की जनता समझदार है और जानती है कि क्या हो रहा है। बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। जब तक बीजेपी है और मैं जिंदा हूं, हम बीजेपी से लड़ते रहेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो पहले से वो जान रहे थे कि ये सब कुछ होगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि लालू यादव का परिवार और आरजेडी के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि अब जितने भी एनडीए के नेता हैं जो लालू विरोधी हैं, वो तमाम नेता अब एक तरह से टूट पड़ेंगे। राजनीतिक मामलों पर इसका असर पड़ेगा। देखिए, महागठबंधन में
अभी आधिकारिक रूप से सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन इसका असर पड़ेगा, चुनाव पर असर पड़ेगा, चुनाव प्रचार पर असर पड़ेगा और एनडीए इसे करप्शन का मुद्दा बनाकर चुनाव में जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।